Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I'm going to talk about some question related to real analysis जो कि बहुत ही important है आपके IIT JAM, TFR, ISI, CMI और NBHM एग्ज़ाम के लिए। इवन दो अगर आप नेट और गेट का भी एग्ज़ाम दे रहे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो बिना समय बिताए हम लोग क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्या है। सो क्वेश्चन ये है, लेट एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर बी ए कंटिन्यूस फंक्शन such that this integral 0 to 1 f of xt dt equal to 0 for all x. So you have a continuous function from real number to real number such that its integral from 0 to 1 f of xt dt is 0 for all x. So x you treat like variable, so this is equal to 0. Then they are asking about the following four options. F is identically 0, f is not identically 0, f is infinitely many times 0, but yes, f is not identically 0. That's what the option. F is identically 0 only on open interval 0 1, but not identically 0 on whole R. There exists in f such that f of a is positive, and there exists in b such that f of b is negative. We have such kind of function, continuous function, we satisfy this. And last option is fx equal to 0 for infinitely many a, but f is still not identically 0. तो ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअली क्वेश्चन इस बार IIT JAM में आया हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लोगों से नहीं हुआ था, लेकिन अभी जब चूंकि सब बच्चे अब IIT JAM का फॉर्म भर रहे हैं, बहुत लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम हिला डुला है। उन लोगों से बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर ये क्वेश्चन को प्लीज़ बता दो, कॉन्सेप्ट कैसे है। कि मैं सोचता हूँ चलो कर दूँ, और जो बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा हिला डुला है मैं अभी भी बता दूँ, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेल कीजिएगा नोबल फोरम 05 पर। ठीक है, और जो बच्चे एकदम ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट किया जाएगा जितना हद तक हो सकता है। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कि यू हैव ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड दिस इंटीग्रल इज 0, देन दे आर आस्किंग अबाउट फंक्शन इज 0 और नॉट, राइट? सो दैट्स द क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक, कैसे अप्रोच करें इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग का अप्रोच कैसे होना चाहिए कि f आइडेंटिकली 0 है कि नहीं है, जब फंक्शन एकदम एब्स्ट्रैक्टली डिफाइन किया गया है, कुछ डेफिनेशन है ही नहीं एक्सेप्ट कंटिन्यूटी एंड दिस गिवन इन्फॉर्मेशंस। तो चलो, सो पहली बात ये आपने दिया हुआ है 0 to 1 f of xt dt इक्वल टू 0, दिस थिंग इज गिवन, और ये किसके लिए हो रहा है? फॉर ऑल x। ओके, तो आगे बढ़े उसके पहले एक दो चीज मैं रिकॉल कर देता हूं, रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। व्हाट आर दिस? if f is continuous function, ठीक है, if f is continuous, if f r to r is continuous function, okay, and a to b fx dx is equal to 0 for all ab belongs to real line. So you have a continuous function from r to r such that its integral a to b fx dx is 0 for all ab belongs to r, then f is identically 0. That's the thing. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी यूज कीजिए। व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूस फंक्शन? व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूटी, है ना, ऑन आर एट ए पॉइंट, और व्हाट डू मीन बाय अ कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉन वैनिशिंग एट ए पॉइंट। उसका मतलब क्या हो गया, उसका नेबरहुड के सेंस में क्या प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। ठीक है, मैं दे दूंगा, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि आप इसको सोचिए। नहीं सोच पाएंगे बताइएगा, मैं बता दूंगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है पता होगा, बहुत सारी वीडियोस मैंने इस पे बनाए हैं, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया इंटरेस्टिंग। तो कंटिन्यूस फंक्शन, उसका इंटीग्रल a टू b fx dx 0 हो रहा है फॉर ऑल ए बी। ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल a और b के लिए हो रहा है, फॉर ऑल ए बी, देन फंक्शन इज आइडेंटिकली 0। आप प्रूफ कीजिएगा कि ठीक है फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 एट ए पॉइंट, दैट मीन्स इन ए नेबरहुड इट इज नॉट इक्वल टू 0। साइन सेम, यूज दैट समथिंग, रीमान इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो इज दिस। अब देखिए इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं टू आंसर आवर क्वेश्चन। बस यही चीज है और थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस। सो दिस इज द थिंग दे हैव गिवन यू। सो राइट कीजिए 0 to 1 f of xt dt
इसको हम लोग बाद में आएंगे जीरो पे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो चेंज ऑफ वेरिएबल थोड़ा करते हैं। एक्स टी इक्वल टू हम लोग पुट कर देते हैं, लेट्स पुट एक्स टी इक्वल टू यू, ठीक है। तो डी टी कितना हो जाएगा, डी यू बाई एक्स। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, जब t का वैल्यू 0 होगा तो u का भी वैल्यू 0, और t का वैल्यू जब 1 होगा तो ये x f ऑफ u dt इज इक्वल टू डी यू बाई एक्स। सो दिस इज योर वैल्यू। सो 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स टी डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, 0 से x एफ ऑफ u डी यू। ओके, सो ये आपका आ गया। नाउ दिस क्वांटिटी दे हैव गिवन यू 0, दिस क्वांटिटी दे हैव गिवन यू 0, सो इम्प्लाई 1 बाई एक्स टाइम्स 0 to x एफ यू डी यू equal to 0, and this is true for all x belongs to R. Of course we are assuming R is not equal to 0, so x is non-zero, क्योंकि यहाँ पे जब x आप 0 डाल दोगे, x अगर आप 0 डाल दोगे तो ठीक है, 0 का केस जो होगा, जब जब x ही 0 डाल दोगे तो 0 से 0 का वैल्यू तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी 0 है, तो x इज नॉन जीरो के लिए भी ये स्टेटमेंट सही है, समझे ना। x अगर 0 हो गया तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, सो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 0। एंड एज फार एज कंटिन्यूटीज आर कंसर्न, सिंगल पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप हटा सकते हो अगर कंटिन्यूटी इन्वॉल्व है तो। सो दैट्स इट। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो गई। अब बस यहाँ तक जो आपने किया, यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल गया कि 1 बाई एक्स 0 to x अपना एफ यू डी यू इक्वल टू 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 0 to x, x से गुना कर दीजिए दोनों साइड, एफ ऑफ यू डी यू इक्वल टू 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर ऑल x के लिए है। नाउ अब कोई भी a ले लो b से छोटा, कोई भी a उठा लो b से छोटा। अब बोलेगा सर x इक्वल टू 0, अरे 0 डाल दोगे, 0 से 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेम आएगा यार। तो रीमान इंटीग्रेशन का डेफिनेशन से जाओगे वैसे भी 0 है, तो आप यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जेनिटी फॉर ऑल x ले सकते हो, फॉर ऑल x, बट स्टिल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, दिस इज डिफरेंशिएबल। तो 1 पॉइंट 10 पॉइंट को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़, है ना। तो थोड़ा सा डिटेल से सब चीज़ों के विषय घुसोगे तो और मज़ा आएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आप कोई भी ए को उठाओ b से छोटा, या कोई भी a और b रियल नंबर लो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि a से यहाँ तक लो। ओके, सो a से b एफ एक्स डी एक्स, इसको आप जा सकते हो, या कोई भी उठाया a से b, कोई भी a से b आप रियल नंबर उठाओ, कोई भी a b रियल नंबर उठाओ, ठीक है। तो इसको लिखो a से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से b एफ एक्स डी। अब 0 a से छोटा है या 0 a से बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब साइन मेंटेन रहेगा। ओके, अब आपने 0 से x एफ यू डी यू इक्वल टू 0 दिया है। अब इसको निगेटिव से गुना कर दोगे तो x से u एफ यू डी यू आ जाएगा। जस्ट रिमान इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज यूज करो। व्हाट डू मीन बाय रिमान इंटीग्रेशन, a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स b से a एफ एक्स डी एक्स, राइट। ये प्रॉपर्टी सबको पता होगा ना, a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स b टू a एफ एक्स डी एक्स। ओके, दैट्स इट, वही प्रॉपर्टी हमको यूज़ करना है यहाँ पर। तो ये जो क्वांटिटी आ गया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी a टू b माइनस b टू a, सो सेम चीज़, ये 0 से माइनस टाइम्स आ जाएगा, माइनस 0 से a, ठीक है, और f ऑफ x डी एक्स प्लस 0 से b f ऑफ x डी एक्स। ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो बाय गिवन इंफॉर्मेशन दिस इज 0 फॉर ऑल x, सो दिस इज 0, दिस इज 0, कुछ भी डन। सो क्या हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि a टू b एफ एक्स डी एक्स, दिस 0 प्लस दिस 0 इक्वल टू 0, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a b के बराबर है, a b के बराबर नहीं है, a b से छोटा है, a b से बड़ा है, अरे जो दोगे भाई सब है। देखो कॉन्सेप्ट खत्म। कॉन्फिडेंस, जब मैथमेटिक्स में जब कमांड रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आंख बंद करके लिख सकते हो, क्लियर हुआ, लेकिन आंख खोल के लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, गलती नहीं होगी। ओके, देखो कॉन्सेप्ट का ये, तो इसको मतलब कितना चीज़ें यूज़ हुई हैं, आपको लग रहा हो कि ये चीज़ बड़ा आसानी से हो गया, बट ये आसान से करने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है,
समझ में? तब ये आसानी से होता है। तो इसके लिए पसीना बहाना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, ड्रीम रखते हो कि अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ो, कुछ अच्छा करो, मैथ में कुछ अच्छा करने का मन है, ठीक है, फाइनेंशियली थोड़ा अच्छे नहीं हो, कोई टेंशन नहीं यार, मेल करो, अगर पोटेंशियल होगा तो सपोर्ट मिलेगा आपको। समझ में आया? ओके, तो ट्राई करो, मेल करो। 2 अक्टूबर से हम लोग क्रैश को स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को देखो कैसे हमने किया है, ठीक है? नहीं भी अगर आप ज्वाइन कर पा रहे हो कोई टेंशन नहीं है, देखो चीज़ें कैसे हो रही हैं, चीज़ों को देखो, समझने का प्रयास करो, कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशियलिटी क्या है, रिमान इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, कोई चीज़ सिलेबस से आपको हटा दिया है, इंटीग्रेशन हटा है, बट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपके इस बार, ये क्वेश्चन इसी बार IIT जैम 2021 का क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट अगर पढ़ोगे, कहीं ना कहीं अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा, यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपके सामने हमने सॉल्यूशन दिया, सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ओके, आपको हड़बड़ाने के लिए 10-12 तरीके का ऑप्शन दे देगा, हड़बड़ाना नहीं है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, अपने आप पे बिलीव करना है, जो आप पढ़ रहे हो उस पर पूरा बिलीव करना है, और देखो क्वेश्चन ऐसे बनते जाएगा। ओके, ठीक है, तो चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो, बाय।